शक्ति कलश का आगमन जैसा आप सभी जानते हैं, आपको जानकारी लगभग पोस्टर के माध्यम से भी हो रहा है कि वंदनी माता जी और अखंड दीप की जन्म शताब्दी वर्ष का ये वर्ष आने वाला है। उसके पूर्व में जो 3 कार्य किए जाते हैं कोई भी बड़े प्रोग्राम के लिए, प्रयाग, याज और अनुयाज। अभी जो वर्तमान में चल रहा है यह है प्रयाग, पहले किया गया कार्य। इसके बाद में जन्म शताब्दी वर्ष 2 चरणों में संपन्न होने जा रही है। सक्रिय, समर्थ, समयदानी, अंशदानी, इनका जो साधक रूप में होंगे, इनका एक कार्यक्रम 20 जनवरी से 23 जनवरी 2026 में है और दूसरा सार्वजनिक जो कार्यक्रम है वो नवंबर के महीने में है। तो जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनके पास में आइडेंटिटी कार्ड आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, परमिशन आएगी। कलश जो रथ आया है हमें इसलिए दर्शन कराया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, भ्रमण कराया जा रहा है ताकि सारी दुनिया में ये खबर लग जाए एक एक व्यक्ति को कि माता जी की और अखंड दीप की जन्म शताब्दी वर्ष 2026 में होने जा रही है। जैसे दीदी ने बताया कि 18 जनवरी 1926 को अखंड दीपक जला दादा गुरुदेव के आने से देवात्मा हिमालय से। फिर उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में गुरुदेव को निर्देश दिया कि कौन कौन से काम करना है और ये काम हुआ बसंत पंचमी 1926 में आंवलखेड़ा में। और ठीक इसी समय जब वो दीपक प्रज्वलित हुआ उसी समय कहा जाता कि 1926 में ही वंदनी माता जी का जन्म वहां से ठीक 24 किलोमीटर की दूरी पर आगरा में हुआ। आगरा और आंवलखेड़ा की दूरी 24 किलोमीटर है। माता जी का जहां जन्म हुआ उस स्थान पर कहा जाता है कि पहले से ही एक प्रकार से माता यानी दुर्गा माता की आराधना की जा रही थी। चूंकि माता जी के जो पिताजी थे श्री दशरथ राय जी महाराज और उनकी माता थी राम प्यारी देवी, वे निरंतर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करते थे और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में वो इतने हो जाया करते थे। जैसे अभी हमने यहाँ जय महाकाल का जैसे ही वंदना प्रारंभ किया तो चारों तरफ एक प्रकार से खलबली दिल दिमाग में और बड़ी उत्साह उमंग के साथ में व्यक्ति उभार पड़ा, ताली बजा रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं और एक उत्साह का वातावरण बन गया। इसी प्रकार से वहां पर वंदनी माता जी के जन्म के समय का माहौल बना। तो जब वो अखंड ज्योति की जैसी जो स्थापना इधर प्रज्वलन का हुई और माता जी का जन्म हुआ तो उसके पहले में संकेत उनको मिल चुके थे। इनके पिताजी को स्वप्न में एक कन्या आकर के कहती थी कि मैं तुम्हारे जन्म लेकर के आऊंगी, तुम्हारे जन्म लेकर के आऊंगी। जसवंत राय जी समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब उनके यहाँ कन्या रूपी का जन्म हुआ तब उन्हें बात मालूम हो पाई कि मैं जगदम्बा भवानी माता दुर्गा की आराधना सप्तशती का पाठ करता हूँ, पारायण करता हूँ, मेरे घर में ये माता आई, इसलिए उनका नाम उन्होंने भगवती रखा। हालांकि जितना रहस्य है ये तो ऊपर से प्रायोजित होता है लेकिन लीलाएं चलती रहती है। तो वहां पर उनका जन्म हुआ। दोनों का संयोग देखिए, दीपक को भी शक्ति रूप में मानते हैं हम लोग, अपने घर में भी 9 दिन का कलश रखते हैं, दीपक जलाते तो शक्ति स्वरूप मानते हैं, माता का रूप मानते हैं उसे। और इसी प्रकार से जो अखंड दीपक जला ये शक्ति का स्वरूप है और इसी प्रकार से माता भगवती भी शक्ति चेतना का स्वरूप है। दोनों का संयोग 2026 में होने जा रहा है। गुरुदेव का समर्पण, दादा गुरुदेव का आगमन, गुरुदेव की साधना वर्ष, गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्मदिन। गुरुदेव कहा करते थे मेरा जन्म जो 20 सितंबर 1911 को हुआ वो उसे नहीं माना जा रहा है, लेकिन जो बसंत पंचमी 1926 को हुआ ये मेरा आध्यात्मिक जन्मदिन है। तो ये 4 से 5 ऐसे संयोग आए हैं। तो हम यहाँ जीवंत जागृत दिव्य आत्माएं जो बैठी हैं, अभी तक जैसा चलता रहा, रात गई बात गई, कर लिए नहीं किए, चले गए आ गए, आ रहा हूँ चल रहा हूँ, देख लूंगा कर लूंगा, आदि आदि बातों में आलस्य प्रभाव में गवा रहे थे। अब यहाँ पर 2026 में जो है डू एंड डाई वाला नंबर आ गया, यानी वही थोड़ी काम कर रही है कि हमें अब गुरुदेव का काम करना है। एक और अभी हमें 4 दिन पहले एक और बहुत ही सूक्ष्म मैसेज आया शांतिपुर से। क्या बोले, आपने कभी चिंतन किया? कुछ विशिष्ट कार्यकर्ताओं के पास में वो मैसेज आया, आपने चिंतन किया। और अभी हम हाई लेवल के माता बहने हमारी सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई बैठे, क्या चिंतन आया? आपने बोले कभी चिंतन किया है कि जिसको आपने गुरु बनाया, गुरु मानते हैं, वो कौन है? श्री राम शर्मा आचार्य पूज्य गुरुदेव। बोले उनके 4 जन्म हुए हैं, 4 जन्म हुए हैं, कबीर के हुए हैं, समर्थ गुरु के हुए, रामकृष्ण परमहंस के हुए और फिर श्री राम शर्मा। बोले इनकी जो पहली आत्मा थी, पहला रूप था, वो कितना संस्कारित था
और उनका मार्गदर्शन किसने किया है, ये बात बताने वाले 18 जनवरी बसंत पंचमी 1926 को दादा गुरुदेव, जिनकी उम्र 850 वर्ष बताई जाती है, देववाद में हिमालय में रहते हैं, वे स्वयं वहां से चल करके गुरुदेव के पास आए और वो दीपक में प्रज्वलन कर लिया। यानी वो दीप जो जल रहा था उसी में वो प्रवेश करे और वो दीपक की लौ बढ़ गई। हम धन्यवाद देते हैं उन भाइयों को जिन्होंने बढ़िया गोल्ड पोस्टर बनवाया है, जो ज्योति कलश रथ में लगा हुआ है, जो लेफ्ट हैंड पे लगा है, वहां पर वो गोल्ड पोस्टर में आप देखना माता जी गुरुदेव साइड में है, बीच में दीपक जल रहा और दीपक में दादा गुरुदेव खड़े, यही पोस्ट आया था वहां पर। जब वहां पर वो आया कहना चाहिए तो उसी समय कहना चाहिए, उनको 4-5 बातें गुरुदेव को बता दी गई थी। तो मुझे जो मैसेज आया वो बता रहा 4 दिन पहले वाला, बोले आपको मालूम है एक गुरु ने 4 जन्म के 4 व्यक्तियों का मार्गदर्शन किया, उस आत्मा को परिशोधित किया, उसका आत्म सुधार किया, उसका परिष्कार किया, उसको रिफाइनिंग में डाल करके आध्यात्मिक भट्टी में और ऐसा शानदार चमकेला स्टेनलेस स्टील बना दिया, जैसे चमकने वाला जो स्टील होता है या कुंदन जो बन जाता है, ऐसा आग में तपस्या में पका पका कर गर्म करके उसको शुद्ध किया। तो कबीर का जन्म में जन्म से उनकी मृत्यु तक कितना काम संसार में किया, भारत में किया, आप जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात उनका फिर हुआ समर्थ गुरु रामदास का, तो समर्थ गुरु रामदास ने भी ऐतिहासिक काम किया। जितने हनुमान जी की मूर्ति स्थापना गांव में है वो उनकी देन है। व्यायामशाला का संचालन उन्हें खुलवाई, तब भी उनको परिशोधित करने किया दादा गुरुदेव ने किया। और तीसरा जन्म समर्थ गुरु रामदास के बाद में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस का जैसे नाम है जो बोला जा रहा है, राम कृष्ण, दोनों का सम्मिश्रण परमहंस। इतनी हाई लेवल की आत्मा वो बन गई कि पत्थर से उनके आवाहन पर काली जन्म लेकर के आ जाती थी, प्रकट हो जाती, साक्षात प्रकट हो जाया करती थी। और उसके बाद में एक ही थाली में तो भोग लगाया करते थे, वो थाली में वो काली भोजन करती थी और अपने बेटे यानी रामकृष्ण परमहंस से बात किया करती थी। समय नहीं उसको डिटेल करने का है आपके सामने, नहीं तो रासमणि देवी जब देख ली थी थोड़ी कि ये क्या होता करके, तो उनको एकदम से बेहोशी आ गई और वो वहीं धड़ाम से गिर पड़ी। और जब उनको बाद में होश आया 2-3 घंटे के बाद में रामकृष्ण परमहंस के पास में जाकर के उनके चरणों में उन्होंने माथा टेका, जबकि वो रास रानी थी, वहां की महारानी थी। और उन्हें जाकर के अपने पुजारी नौकर, उनके जमाने में नौकर होता, पुजारी क्या होता नौकर, गांव में घर में चपरासी कैसे होता, स्कूल में ऐसा नौकर समझाता था पूजा। लेकिन उनके चरणों में गिरी, आंसू से उनके पैर को धोया और उन्होंने कहा कि आज से आप मेरे गुरु हैं और मैं आपकी शिष्या हूँ। क्या? क्योंकि आपके अंदर में इतनी शक्ति है, हमने आपको पहचान नहीं पाया, हमने तो पुजारी समझाया आपको, किसी के कहने पर उन्हें शक हो गया, इसलिए वो देखने गई थी कि काली का साक्षात स्वरूप देख करके रासमणि जो है वो देख नहीं पाई, समझ नहीं पाई, सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। तो वो आत्मा कितनी परम शुद्ध हुई होगी। और चौथा जन्म का मार्गदर्शन बसंत पंचमी से शुरू हो गया था। हालांकि गुरुदेव ने लिखा है कि मैं इस पृथ्वी लोक में नहीं आ रहा था, मुझे जबरदस्ती इस धरती में धकेला गया। आपने सबने पढ़ा, हम तो इशारा कर रहे हैं आपसे। तो आप सोचिए कि हमारे गुरु कौन है और कितनी परम, शब्द नहीं मान के चलिए, यानी जैसे धार्मिक आध्यात्मिक जो पराकाष्ठा होती है, परम ब्रह्म जिसे कह सकते हैं, उस स्वरूप में 4 आत्माओं को एक सुपर आत्मा ने मार्गदर्शन किया। तो बताइए वो कितनी विशुद्ध आत्मा रही होगी जो चौथे जन्म में हमको गुरु के रूप में मिले, श्री राम शर्मा आचार्य। उनके निर्देशों पर सारा निर्देश शांति से हिमालय से आ रहा है, उनके निर्देशों पर जन्म शताब्दी वर्ष मनाई जा रही है। तो क्यों ना हम उनका जो डायरेक्ट एकदम फाइनल आंसर है, क्यों मनाई जा रही है जन्म शताब्दी, तो आप जानते हैं, हर मुख से निकले गायत्री माँ, घर घर आगे रचाए रचाए, घर घर आगे रचाए, हर मुख से निकले गायत्री माँ, घर घर आगे रचाए रचाए, घर घर आगे रचाए। अब तक जैसा भी खा पी रहे थे, जी रहे थे, चल रहे थे, हो रहा था, धक्का छाप गाड़ी जैसे होती है, धक्का मारो स्टार्ट हो जाए, फिर उसके बाद बैटरी डलवाए या करंट लगवाए, कोई बात नहीं। अब करंट आ गया 2026 का, पावर आ गया है,
अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे अपने निकट आसपास जितना संभव हो सकता है, जहां गायत्री मंत्र नहीं पहुंचा है, गुरुदेव नहीं पहुंचे हैं, गुरुदेव के विचार नहीं पहुंचे हैं, गुरुदेव कहते हैं शरीर नहीं मैं विचार हूं, मेरे विचार जहां नहीं पहुंचे बेटा उन विचारों को पहुंचाओ तो मुझे तुम पहुंचा रहे हो ये मैं मान लूंगा। इसलिए जितना संभव हो सकता अपने आप में चिंतन मंथन करके, जैसे उपवास में हम चिंतन मंथन करते हैं, अपने आप को पावरफुल समझने लगते हैं, श्रद्धावान समझने लगते हैं, ऐसा गुरुदेव और माता जी का जो वहां से चिंतन आया है, उनका निर्देश आया है कि दोनों सुपर चेतना महाचेतना इसकी जो जन्म जयंती आ रही है उसके पहले हम उनके विचारों को घर घर में गायत्री माता की स्थापना कर सकते हैं, उनके मंत्र को पहुंचा सकते हैं, गुरुदेव के विचार को पहुंचा सकते हैं। तो माता जी की जन्म शताब्दी में जो श्रद्धांजलि देना है, जो पुष्पांजलि देना है, जो भेंट देना है, जो समर्पित करना है, वो यही है। और चाहे तो आप रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं कि फ्रेश नए कितने व्यक्तियों को हमने जन्म शताब्दी वर्ष में जोड़ा या कितने घर में गए, कहां तक